computer. Hello everyone. Right, we are going to do quadratic again. क्वाड्रेटिक पहले भी हम लोगों ने किया था. आज मैं कुछ डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन कराऊंगा एंड 100% मतलब ये क्वेश्चन थोड़े से नए होंगे, थोड़े अलग होंगे, थोड़े आपको परेशान करेंगे और मैं 100% चाहता हूँ आप परेशान थोड़ा हो. हाँ, जितना हमारे को आज परेशानी होगी उतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी एक दो लेक्चर्स हम लोग क्वेश्चन पर ही कंसंट्रेट करेंगे कि थ्योरी में कहीं पर अगर आप लोग को लगता है कुछ दिक्कत है या मेरे को हेल्प करनी चाहिए तो आप बोल सकते हो. आई गो फॉर द थ्योरीज, राइट. बट अगर नहीं तो आई गो फॉर द क्वेश्चंस, राइट. कुछ क्वेश्चंस करा के मैं शायद दिखा पाऊँ आपको कि एग्जैक्टली सॉल्विंग कैसे करते हैं बेसिक क्वेश्चंस. तो आई होप. क्वाड्रेटिक में बहुत कुछ थ्योरी नहीं बची हुई है, करीब करीब हम लोग ने सब कुछ कर लिया है. सो कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं. एवरीवन कंफर्टेबल? यस बोल दो या चैट पे हाँ या यस सर। हम सब दे दो. यस सर। अबे दूसरा वाला जिसमें इंक नहीं है, खत्म हो गया वाला। क्या खत्म? क्या क्या क्या? और तू बाहर से क्या यार, क्या है? विराज आराम से, शो सोचना नहीं है, लड़ाई नहीं है आज, कल करेंगे. सॉरी सर, सॉरी इट्स ओके, चलेगा. राइट. सो क्वाड्रेटिक सर। चलेगा बेटा, इट्स ओके. राइट. सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि अगर मेरे को इक्वेशन लिखने हैं एंड रेंज निकालना है, उस पर हम लोगों ने काम किया था. आज थोड़ा सा उससे आगे बढ़ के देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी आ पाती है. राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन, मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन पर थोड़ा सा काम करूंगा एंड थोड़ा सा काम क्वाड्रेटिक पे. इफ x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0, सम दिया हुआ है एक्स वाई जेड का जो 0 है, राइट. फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स टू दावर 5 प्लस वाई टू दावर 5 प्लस जेड टू दावर 5 अपॉन एक्स टू दावर 7 प्लस वाई टू दावर 7 प्लस जेड टू दावर 7. राइट. क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ना विराज, कैमरा ऑन कर लेना बेटा. अब ये क्वेश्चन कहाँ का है, क्यों है, कैसे डिस्कस किया जा सकता है? अथर्व, ओके, आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक. ठीक. So you have to find value of the given expression, right? X plus y plus z is given as 0 and find value of, right, x square, y square, z square and so on. Right. How to deal with this? What is this question? How to deal with this? Right. So should I start? मैं स्टार्ट करूं? सूर्या कुछ आइडिया देना चाहेगा? मंथन, आयुष, मोहक, अमृत, अनमोल, कुछ लोग हैं जिनके कैमरा अभी ऑन नहीं हो पाए हैं. प्लीज गुड फास्ट. सर मेरा कैमरा ऑन हो नहीं रहा है शायद से, क्योंकि मैंने ऑन का दबाया हुआ है, वो आ अच्छा, नहीं रहा है थोड़ी मेरे देर में। में ट्राई करना बेटा, थोड़ी देर में ट्राई करना. उत्कर्ष, यस. नॉट बैड. कतानी, उत्कर्ष, गुड गुड गुड. कतानी गुड.
See, one of the method, this is a good method ना, खराब नहीं बोलूंगा उसे ना, खराब नहीं बोलूंगा. Obviously, this is given x plus y plus z is equal to 0, 1 -1 and 0. मैंने x y z को ले लिया. दिक्कत क्या हो जाएगी, वहां पर ये 0 हो जाएगा, तो 0/0 आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा मजा नहीं आएगा. कुछ ऐसा नंबर लो जिससे ये काम अधिक अच्छे से कर जाए. 1 -1 की जगह पर 1 + 1 -2 ले लेते. तो ये मेरे को दोनों चीजों से बचा देगा, राइट. दोनों चीजों से बचा देगा कि ये अपने आप में कोई भी टर्म्स ऊपर वाले या नीचे जो टर्म्स है वो 0 नहीं होंगे. बट प्रोबेबली ये काम कर जाएगा, नॉट बैड, मतलब गलत तो नहीं बोलूंगा ना. दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ लाइक कि बहुत अच्छा मेथड है, बट आंसर लाने के लिए दिस इज नॉट बैड. तो इफ यू पुट द वैल्यू टू 1 + 1 + 4, राइट, पुट द वैल्यू टू 1 + 1 + 2 to the power 5 is 32. 1 + 1 माइनस है तो ये माइनस भी हो जाएगा, नहीं, क्योंकि पावर 5 पे है, राइट. -2 to the power 7, सो 128. क्या आ रहा है देखो तो जल्दी से. कैसा. कैसा. समथिंग लाइक दिस, नहीं. राइट. बट ये तो पूरी तरह से हमारे लिए ये मेथड हुआ जिसमें वी नो कि लाइक हमें कुछ नहीं, जस्ट आंसर लाने हैं, और आंसर लाने के लिए हम लोगों ने वर्क कर डाला. व्हाट इफ कि मैं आंसर लाने पर काम नहीं कर रहा हूँ, कंसेप्चुअली मेरे को काम करना है जिस पर हम लोग काम करते हैं. तो एक, मैं काफी बार इस पर क्वेश्चन दिया हूँ क्योंकि आईआईटी क्वेश्चन यहीं से देता है. तो काफी बार इस पर क्वेश्चन दिया हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको जो है ये न्यूटन आइडेंटिटी से है. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ न्यूटन आइडेंटिटी. अब न्यूटन आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या है, इसको सोचना पड़ेगा, हमें पूरे वर्किंग करनी पड़ेगी, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. न्यूटन आइडेंटिटी से ये कैसे क्वेश्चन, न्यूटन न्यूटन आइडेंटिटी सभी को मालूम है, सभी को मालूम है. अच्छा, थोड़ा सा शर्माना उर्माना कम आप लोग ना, बाद में हम लोग कर लेंगे वो शर्माने वाला ना. जहां जहां लगे नहीं मालूम, या तो बोल दिए या चुपचाप से लिख दिया ना. सब लोग कंफर्टेबल रहना उसमें कि नहीं मालूम, नहीं मालूम, दो बार 4 बार पूछ लेंगे, नहीं समझ में आए 2 बार बोल देंगे सर नहीं समझ में आए, एक बार और बता दो प्लीज. इट्स ओके, मतलब उसमें क्या दिक्कत है, राइट. अभी तो लर्निंग एज ही है आपकी यार. हाँ, 2 4 बार क्वेश्चन तो पूछना जरूरी होता है. तो सभी को क्या मालूम है न्यूटन आइडेंटिटी, किसी को दिक्कत नहीं है. तो मैं इसको कैसे न्यूटन आइडेंटिटी सॉल्व होगा वो बताऊं, सीधा आ जाऊं. तो न्यूटन आइडेंटिटी क्या होता है? हाँ, ये हुआ ना बात, बताओ. वेरी गुड. किसकी आवाज थी, जिसकी भी आवाज थी नाम मत बताओ, बट वेरी गुड ना, ये बहुत अच्छी बात है बेटा. सी, मान लो कोई क्वाड्रेटिक है, ये बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा आपको ना. 5x + 1 = 0. मान लो कुछ ऐसा मैंने दे दिया, x² - 5x + 1 = 0. अब इसके रूट्स जो हैं, मैंने कहा एक अल्फा और एक बीटा है. अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो मैं बोल रहा क्या हूं कि एक मैंने ए एन नाम दे दिया. ए एन जो हमारे पास है, ए एन का मतलब है α⁴n + β⁴n. अच्छा, ये जरूरी नहीं केवल प्लस में रहे, यहाँ बीच में माइनस हो सकता है, 2 α⁴n + 3 कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है. अब आपको बोलता क्या है कि आपको डिफाइन करना है A20 + A18 बाई A19 की वैल्यू क्या होगी, फाइंड वैल्यू. मतलब आपको ऐसा भी दे सकता है, ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया. हो सकता है α⁴20 + β⁴20 + α⁴18 + β⁴18 अपॉन α⁴19 + β⁴19, ऐसा कुछ दे दिया. अब बोलेगा इसकी वैल्यू बताओ. अब इतने बड़े पावर को हैंडल करना तो बड़ा मुश्किल काम है, बट ये पावर भी हम लोग से हैंडल हो जाता है अगर एक छोटी सी थ्योरी हम लोग को मालूम हो. वही न्यूटन आइडेंटिटी बोला जाता है, ठीक है.
तो पहले ये क्लियर है कि ये क्वेश्चन, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, ऐसा लैंग्वेज दिया हुआ है, ऐसा लैंग्वेज दिया हुआ है, तो उसमें क्वाड्रेटिक का कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। अगर पावर आपको ऐसा एक्स स्क्वायर है तब तक तो चल जाएगा, पावर 5 है, पावर 7 है, तो उसको सॉल्व करने के पीछे मत चले जाना, मत सॉल्व करने लगना कि इसका फैक्टर क्या होगा, ये निकालना, वो नहीं, ना, एकदम नहीं। हम लोग को स्ट्रांगली अपने आप को डेवलप करना है कि हमें कहीं से क्वेश्चन को इस जगह पर लाना है, सो विल बी एबल टू सॉल्व दिस इन इजिएस्ट फॉर्म। ओके, ठीक है। कैसे? अब कैसे इसको देखो। तो अब क्वेश्चन तो क्लियर है सभी को क्या हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या बोला, ये जो हमारे पास है इसको अल्फा और बीटा दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा +1 इजिकल टू 0 होगा। कोई दिक्कत या डाउट? अगर मैं इसे अल्फा टू द पावर n से मल्टीप्लाई करूं, किससे? अल्फा टू द पावर n से मैंने मल्टीप्लाई कर, ये तो 0 का 0 है राइट साइड, ये आ गया अल्फा टू द पावर n+2 5 अल्फा टू द पावर n+1 प्लस अल्फा टू द पावर n इजिकल टू 0, राइट। सिमिलरली बीटा भी ऐसे ही सेटिस्फाई करता है, तो बीटा टू द पावर n+2 5 इंटू बीटा टू द पावर n+1 प्लस बीटा टू द पावर n इजिकल टू 0। अब मैं क्या करता हूं कि दोनों को ऐड कर देता हूं। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या ये an+2 है, -5 ये n+1 है, प्लस ये an है इजिकल टू 0। यहां तक पहले देखो सबको बच गया, सबको बात समझ में आ गई, तब मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक में कुछ भी पूछना हो फील फ्री टू आस्क, आराम से प्यार से पूछ सकते। विराज तेरा तो कैमरा चल गया, वाह, यस सर, रीस्टार्ट किया प्लीज। वेरी गुड। लाइफ में बहुत बार ऐसा करना पड़ता है बेटा, रीस्टार्ट करना पड़ता है, लाइफ में बहुत सारी चीजें नई गेन हो जाती। यहां तक सबको क्लियर है? अब यहां पर जो आप देखो, तो क्या आप मेरे को कुछ हिंट दे सकते हो कि मैं क्या पुट करूं कि मैं यहां पहुंच जाऊं सीधा, एन की वैल्यू क्या पुट करूं कि मैं सीधा, मुझे को जो चाहिए, राइट, इस पे मैं पहुंच जाऊं। 18 डालो। वेरी गुड, सीधा का सीधा 18 डाल देता हूं। तो जैसे मैंने 18 डाला, दिस इज कमिंग एज A20 -5 A19 प्लस A18 इजिकल टू 0। इसे राइट साइड में ले जाता हूं एंड डिवाइड ले आता हूं, A20 प्लस A18 अपॉन A19 इजिकल टू 5। तो इसका सिंपल आंसर 5 है, जो हो सकता है मैं आधे घंटे परेशान होने के बाद, या हो सकता है आराम से प्यार से 2 लाइन पे काम कर जाए। ओके, ओके एवरीवन, हाँ बोलो हाँ। यस सर आप स्लाइड ऊपर कर सकते हो, एक सेकेंड। ऊपर क्वेश्चन, ये देखो बेटा, ये पूरा ही कर दिया मैं। ओके एवरीवन, नाउ अब यहां पर कहानी इस बात पर रुकी मेरी कि अब यहां पर वैल्यूज, तो क्वेश्चन तो ये था नहीं, ये तो मैंने केवल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया कि ये क्या हो रहा है, राइट। क्वेश्चन तो मेरे पास कुछ पावर 3 में है, XYZ है, वहां पर है और उस पर काम चल रहा है। यहाँ तो क्वाड्रेटिक पे मैंने काम किया, मतलब कहीं ना कहीं मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा क्यूबिक इक्वेशन को। अब क्यूबिक इक्वेशन को इन्वॉल्व कैसे करें और सॉल्व कैसे करें, तो लेट्स स्टार्ट। नोट कर लिया है सबने? यार बाद में नोट कर लेना, हम लोग रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही, यू कैन गो थ्रू दैट ना। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं? ओके, चलो सी। सो मेरे पास गिवन है, जो केवल एक इंफॉर्मेशन गिवन है जो थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, व्हाट इज दैट? x+y+z इज इक्वल टू 0। केवल ये इंफॉर्मेशन। मैंने कहा कि चलो ऐसा करता हूं कि एक क्यूबिक इक्वेशन बनाता हूं, क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स XYZ, एक क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट XYZ है एंड सम ऑफ द रूट 0 दिया हुआ है। तो क्यूबिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? TQ -x+y+z इंटू T² प्लस xy+yz+zx इंटू T -xyz।
इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा होता है। ये क्यूबिक इक्वेशन कोई भी ऐसा ही होगा जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड है, ऐसे ही लिखेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं ना। अगर ये मेरे पास है और ये तो 0 दिया हुआ है, तो ये टी क्यू प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू टी माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 आ गया। इज दिस ओके? यहां तक ठीक है। तो टी के लिए ये एक क्वाड्रेटिक बन गया ना। इस टी के लिए जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है, राइट, तो यहां पर मेरे पास जो वैल्यू है इसको नाम दे देता हूं पी, यहां पर जो वैल्यू है इसको नाम दे देता हूं क्यू। याद रखना क्या क्या नाम दिया है ना। तो टी क्यू प्लस पी टी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। मैंने नाम देने के बाद कुछ ऐसा कर दिया, ये मेरा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, राइट। ए एन हम लोगों ने क्या लिया था? एक्स टू द पावर एन प्लस वाई टू द पावर एन प्लस जेड टू द पावर एन, यहां भी वैसा ही लेता हूं, राइट। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके रूट्स क्या हैं? व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? XYZ। एक्स वाई जी, राइट। तो अगर मैं एक्स को यहां रखूं तो एक्स क्यूब प्लस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 आएगा। और अगर मैं एक्स टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स टू द पावर एन प्लस 3 प्लस पी एक्स टू द पावर एन प्लस 1 माइनस क्यू इंटू एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 0 आएगा। ऐसे ही मेरे पास y और ऐसे ही मेरे पास z। एक मिनट ना, शायद राइट, जैसा x के लिए आया वैसे ही y के लिए आएगा एंड वैसे ही z के लिए आएगा। तीनों के लिए हमारे पास उसी तरह से इक्वेशन बननी चाहिए, राइट। अगर तीनों के लिए इक्वेशन y के लिए भी ऐसा ही बनेगा एंड z के लिए भी ऐसा ही बनेगा, राइट। y टू द पावर n प्लस 3 प्लस पी वाई टू द पावर n प्लस 1 माइनस क्यू इंटू वाई टू द पावर n इज इक्वल टू 0। एंड जेड के लिए भी ऐसा बनेगा, तो जेड टू द पावर n प्लस 3 प्लस पी जेड टू द पावर n प्लस 1 माइनस क्यू जेड टू द पावर n इज इक्वल टू 0, राइट। ये तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या बनेगा? राइट, ये तीनों को ऐड किया तो क्या बोल सकता हूं? ए एन प्लस 3 प्लस पी ए एन प्लस 1 माइनस क्यू ए एन इज इक्वल टू 0। इज दिस ओके एवरीवन? पहले एकदम आराम से यहां तक नोट करो, समझो। जो भी लगता है आपको नहीं समझ में आया, मेरे से लड़ाई झगड़ा करो, बट खत्म करो ना, कोशिश करो पहले। वेरी गुड शौर्या, वेरी गुड। कितना सिंपल हो जाएगा आपको बिलीव नहीं होगा ना, कितना सिंपल हो जाएगा ये। हाँ, आंसर तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। बस इसमें अब ये है कि ये जो है आपका न्यूटन वाला है ना, न्यूटन आइडेंटिटी, ये अंदर तक आपके चला जाए कि आईआईटी में अगर क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला आपको मारेगा तो ये रहेगा ना। तो सबसे पहली जगह जो होती है वो यही है जो आपको। ओके एवरीवन, आगे स्टार्ट कर सकता हूं? सर एक मिनट। समझ में सभी को आया है? आरुष, ओके। यस सर। रचित, यस सर।
जयराज, विख्यात, खुशी, अथर्वा, अनमोल, कर्स, तनय, तनय कैमरा ऑफ क्यों है? नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? हाँ सर। सी। अब सर यहाँ, हाँ बेटा। सर वो n+3 और n+1 जो है ना, वो कैसा है, एक बार और एक्सप्लेन करें। एकदम कर लेता हूं। ए एन आपके पास दिया हुआ है, ये दिखाई दे रहा है आपको? ए एन दिया हुआ था, ये दिख रहा है, यस सर। राइट? ए एन प्लस वन का मतलब होगा एक्स टू दावर एन प्लस वन, राइट, वाई टू दावर एन प्लस वन, जेड टू दावर एन प्लस वन। ए एन प्लस टू एंड ए एन प्लस थ्री का मतलब उसमें पावर थ्री हो जाएंगे, राइट? नाउ सी, if I'm multiplying this, I'm multiplying this by x to the power n, right? So this will be, this becomes something like this. Is this okay? And y is also the root, so the second number will coming into this. And if z is also coming in this, so third number is coming in this, right? If I'll add all three, so x to the power n plus 3, y to the power n plus 3, z to the power n plus 3 is nothing but a n plus 3. Second one is x to the power n plus 1. So p times a n plus 1. Third is a n. Is this okay? Now see, यस सर। now see what values we have. क्या क्या वैल्यूज है? तो सबसे पहली चीज अगर आप ध्यान दो, a1 की वैल्यू जो है वो जीरो है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो जीरो की वैल्यू। सेकेंड वैल्यू a2 की बात करें, a2 का मतलब क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड वी नो दैट इसकी वैल्यूज अगर निकालनी है तो बेस्ट फॉर्मूला तो मेरे पास यही रहेगा ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एंड इसकी वैल्यू तो जीरो है, एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को मैंने टू पी लिया हुआ था विद टू टाइम्स, ये माइनस टू पी, राइट? तो मैं बोल सकता हूं इसकी वैल्यू माइनस टू पी आ गई। क्या कोई हेल्प कर सकता है a3 के लिए? a3 मतलब क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। कोई हेल्प कर सकता है? शायद एक लाइन में आ रहा हो ये। एक्स वाई जेड। हाँ, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब सीधा फॉर्मूला थ्री एक्स वाई जेड में जाना चाहिए, राइट? और उसको हमने कि माइनस क्यू लिया हुआ था, तो थ्री क्यू ये आ गया, माइनस थ्री क्यू। ये तीन वैल्यूज तो मेरे पास ऑलरेडी है, a1 a2 a3। निकालने के लिए अब मेरे को फॉर्मूला ये बन चुका है ए एन प्लस थ्री का। यहां तक पहले ध्यान से देखो, इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो चुका है थिंक। अब आपको निकालना क्या है? a4, a5, a6 तो नहीं चाहिए, a7 चाहिए। a2 आपके पास है, a4 निकालने तो चलेगा, a5 और a7 चाहिए। a4 का मतलब हो गया, यहां जो इक्वेशन ऊपर दिया हुआ है इसमें n की वैल्यू मुझे रखनी है वन। वन रखूंगा तो ये आएगा a4 प्लस पी a2 माइनस क्यू a1 इज इक्वल टू जीरो। मीन्स a4 इज इक्वल्स टू माइनस पी a2। a2 की वैल्यू हमने निकाली थी, माइनस माइनस प्लस टू पी स्क्वायर, माइनस a1 की वैल्यू जीरो थी। सही है? तो a4 मेरे पास प्लस प्लस दोनों a4 हो गया, राइट? टू टाइम्स ये, तो ये हो गया टू पी स्क्वायर। a5 की वैल्यू क्या आएगी? a5 के लिए पुट क्या करूं? टू। a5 के लिए टू माइनस a3 प्लस p टाइम्स माइनस a3 प्लस q टाइम्स a, व्हाट इज दैट? टू। देखो तो क्या आ रहा है? a5 जल्दी से निकालें आप लोग। मैं थोड़ा इसको ऐसा कर लेता हूं कि आप देख।
मैंने कोशिश की है एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारे इसमें जो कंसेप्ट हो सकते हैं वो देने, राइट। सो फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू डिस्कस। आ गया? जल्दी जल्दी लिखो। A5 क्या आ रहा है? A5 राइट डाउन इन चैट, चैट पे लिख सकते हो आप। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वाह। A5 आई होप सभी का आता जा रहा होगा एंड सभी का जो आ गया। A3 मेरे पास है 3Q और ये आ गया तो ये आ गया 3PQ, राइट। एंड ये Q है और ये मेरे पास A2 एंड माइनस A3, राइट। तो पूरी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? समझ आया सभी को? कंसेप्ट क्लियर है? A7 कैसे निकालोगे? एन की जगह क्या पुट करने हैं आपको? A7 के लिए एन की वैल्यूज क्या पुट करोगे आप? 4 4, राइट। तो डायरेक्टली यू विल गेट A7 की वैल्यूज, ठीक है। आगे का कैलकुलेशन आपके लिए, राइट। ध्यान से, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो मुझे न्यूटन मेथड बताना था और उसके यूज कैसे करने हैं, क्यूबिक इक्वेशन या उसके बड़े पावर्स में वो दिखाने थे, राइट। आ जाऊं सेकंड क्वेश्चन पे। सर देखो, आप थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हो क्या प्रीवियस क्वेश्चन पे वाले? ये पूरा यहाँ, नहीं सर, पूरा नहीं चाहिए, वो बस लास्ट वाला A5 वाला, हाँ, हो गया सर। ठीक है। सी, अब सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बोला है कि आज थोड़ा सा पॉलिनोमियल और इसको दोनों को ही करने हैं, एक दूसरे तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें एफ एक्स फंक्शन के जैसा मैंने क्वाड्रेटिक को दिया। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड बी एंड सी आर रियल, रियल ना। इट इज गिवन दैट f of 1 is equal to f of 2 is equal to 0, but क्या f of 1 is not equal to f of 2, then सबसे जरूरी इस क्वेश्चन में क्या पता है? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन बाद में सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन का मीनिंग क्या, बोल क्या रहा है, सोचे कैसे, समझे कैसे। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी आपको ये बता। अब ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपने पहले सोचा हुआ है, किया हुआ है, डन चुके। अगर नहीं किया हुआ है तो ये क्वेश्चन की मीनिंग निकालना एग्जामिनेशन में थोड़ा बेमानी हो जाता है, वहां पर मैं कैसे निकालूं, कैसे सोच पाऊं, राइट। सो पहले तो इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ें, राइट। उसके बाद मेरे को मीनिंग क्या हो सकता है ये एक एक करके बताने की कोशिश करें। क्या मीनिंग है, क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, राइट। थोड़ा लड़ाई झगड़ा करते हैं कि आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाए। ऊपर वाला कंसेप्ट सबको क्लियर है ना, कैसे वर्क करना है? राइट डाउन यस इन चैट, नहीं है तो नहीं लिख दे, मैं एक दो क्वेश्चन फिर कहीं करवा दूंगा। वेरी गुड एवरीवन।
नहीं कहता नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है उसको देखते हैं ना। मोहक ने लिखा तो एफ एक्स के रूट हैं बट दे आर डिस्टिंक्ट। वेरी गुड मोहक सूर्या, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात कि F1 एंड F2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, बट ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज दिख रही है। राइट, एंड F1 एंड F2 इसके रूट्स हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। वाह, वेरी गुड। और F1 एंड F2 के लिए हमें वर्किंग देखने की क्या पॉसिबल हो सकते हैं, सही है ना। कैसे स्टार्ट करें, मैं शुरू करूं क्या? मैं शुरू करूं क्या? देखो, अब इस क्वेश्चन में मेरे लिए कोई बहुत अधिक जगह नहीं बच रही है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात क्या है, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत बड़े में नहीं देखे, केवल क्वाड्रेटिक में ही दिया। राइट, अगर ये पॉलिनोमियल वगैरह बोल देता तो मेरे लिए बहुत बड़ा सर दर्द था। तो मैंने क्या सोचा कि चलो ठीक है, मेरे को कुछ चीजें जो हैं यहाँ से जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा अच्छा लगा। ये जीरो है, राइट, तो F1 और F2, और F1 रखने पर ये भी एक दो वेरिएबल ही आ रहे हैं, 1 और 2। ये कुछ चीजें तो बड़ी अच्छी लग रही है। मैंने कहा कि चलो कि F1 जो है उसकी वैल्यू है 1 + B + C, बोल सकता हूं। 2 की वैल्यू जो है, राइट, F2 की वैल्यू जो है वो है 4 + 2B + C। अथर्व आप बैठ के करना लेक्चर, खड़े होके कितना समझ में आएगा। और ये दोनों रूट्स हैं, राइट, ये भी एक रूट है और ये भी एक रूट है, ये दोनों रूट हैं इक्वेशन के, क्या सही है? राइट, मैंने अज्यूम किया कि एफ एक्स जो मेरे पास ये दिया हुआ है, दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, तो F1, तो एफ ऑफ ये वैल्यूज पर और F2 पर ये दोनों जीरो हो रहे हैं, और 1 और 2 इक्वल नहीं, तो मैंने दोनों को इक्वेट भी नहीं किया, ये दोनों को इक्वेट नहीं कर रहा हूँ। राइट, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, यही मेरा एक अल्फा है, यही मेरा बीटा है। अगर मैं अल्फा बीटा बोल रहा हूं तो एफ अल्फा = F β = 0। अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं? अल्फा बीटा रूट है x² + bx + c के रूट्स हैं, बोल सकता हूं। क्या ये सही है यहां तक? सब कंफर्टेबल हो यहां तक? राइट, अगर ये कंफर्टेबल हो तो एक बहुत प्यारी बात आ रही है, क्योंकि अल्फा और बीटा रूट हैं और इसके रूट हैं, तो दो बातें तो मेरे पास है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b होती है, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू C/A, से A तो 1 है मेरा। तो यहां पर मेरे पास दो इक्वेशन फ्री फंड में मिल रहे हैं, और यहां पर भी दो हमारे पास अननोन की ही बात हो रही है। दो इक्वेशन दो अननोन, काम तो बन सकता है नहीं? तो देखें, अगर दोनों का सम मैंने किया अल्फा बीटा का, 1 + B + C +4 + 2B + C -B। वाह, वेरी गुड। एंड अल्फा बीटा मल्टीप्लाई किया था 1 + B + C इंटू 4 + 2B + C की वैल्यू। ये दो चीज तो मेरे पास दो इक्वेशन मिल रहे हैं, और दो इक्वेशन दो अननोन, बेसिक मैथ्स मेरा ये बोलता है कि अगर दो इक्वेशन दो अननोन है, सॉल्व तो होना चाहिए, नहीं? सॉल्व तो होना चाहिए। तो पहले यहां तक को देखें, यहां तक में कुछ पूछना चाहें, फिर सॉल्विंग कैसे है बताता हूं। पहले यहां तक को देख लें, कहीं कुछ पूछना चाहें, बहुत सिंपल, क्योंकि क्वेश्चन हो चुका है। कहीं नहीं समझ में आया हो, प्लीज, स्पेशली मीरा रोड से जितने लोग हैं, मैं मिला नहीं हूं आप लोगों से, लेकिन प्लीज एकदम यही रखना कि मैं आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, फील फ्री टू आस्क। हाँ, एकदम थोड़ा सा अपने आप को ये रखोगे, रिलैक्स रखोगे। यस अदित प्लीज। सर आप मुझे जो क्वेश्चन में दिया था f(f(1), सर हम्म। आप उसका एक लिटरल डेफिनेशन बता सकते हो क्या, कि नंबर, ऑन पेपर व्हाट डज इट मीन? ओके, सी, this is called composite function, right? This fx is equal to 0 or something is given. If the value of x is dependent on fx only, so I can write f of fx is equal to 0. So what is the meaning of this, right? See, the meaning of this is the mapping. You know mapping? कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? थोड़ा बहुत mapping जानते हो? सर मैपिंग नहीं, एज इन रिलेशंस में जो आता है वो वाला? हाँ हाँ, वही वाले बेटा, सिंपल। नहीं सर, वो हमें हमारा हुआ नहीं अभी तक वो मैपिंग। इट्स ओके ना। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट तो हम समझते हैं कि मैं क्या इनपुट दूंगा तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा।
हाँ तो मैंने ये कहा कि मान लो मैंने x1 और x2 इनपुट दिया है मान लो, और फंक्शन fx का है, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 मिलेगा। हाँ और फिर मैंने f का ही फंक्शन रखा है और इनपुट f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दिया हो, तो आउटपुट क्या मिलेगा? f ऑफ एफ f ऑफ ऑफ एफ। हाँ, f ऑफ x2। तो इसको बीच वाले को हम लोग, वी आर स्मार्ट इनफ, तो हम लोग बीच वाले को हटा के सीधा ये बात करते हैं, ये कहलाता है फंक्शन f ऑफ x का फंक्शन। अंडरस्टैंड? नहीं सर, वो समझा था कि एज एन इट इज अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। हाँ। लेकिन वो आप बेसिकली डिफाइन कैसे करोगे? जैसे कि हमने पहले वाले में आपने किया एफ ऑफ एक्स इज जीरो, दैट हम्म मीन्स इन अ फंक्शन व्हेन यू इनपुट एक्स एज अ, मतलब एक्स जब आप इनपुट करते हो तो आपको जीरो वैल्यू मिलती है। बट व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स? फंक्शन ऑफ f ऑफ x मीन्स if it is given f of alpha is zero, फिर alpha is the root of this equation. Alpha could be anything. I'm saying कि this alpha in this case is f of 1. The value of alpha is dependent on f, and that is f1. So the value is 0. Or f of second value, this will be 0 for beta. So f of beta is equal to 0. Then beta is again dependent on this, or f of 2 is 0. So this alpha and beta, in this case, alpha is f of 1 or beta is f of 2, right? And this alpha beta I can find with the help of this only, the function. This is 1 plus b plus c after putting the value 1 on the function. And when I'm putting this, so this is 4 plus 2b plus. So this is alpha and this is beta. This is the meaning of f of f1, f of f2. And function meaning is this one. Okay. Right? यस सर। Now, हाँ now I'm using both the result as, because both are the roots. So sum of the root is minus b, product of the root is c. Right? So from first one, I can say that this is b, 2b, that will be minus 4b, and 5 plus 2c is equal to minus 4. Right? And this is 4b plus 2c plus 5 is equal to 0. If you'll see, you can put the value directly here. दिख रहा है? You have, so मैं बोल सकता हूँ twice of 2b plus c is equal to minus 5, or 2b plus c is equal to minus 5 by 2. So 2b plus c is minus 5 by 2, 4 minus 5 by 2, 8 by 2, 3 by 2, right? So 1 plus b plus c into 3 by 2 is equals to c. 3 plus 3b plus 3c is equal to 2c, and 3 plus 3b plus c is equal to 0. राइट? एंड फर्स्ट वाले से मेरे पास क्या आया था, दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। 2b प्लस सी इज इक्वल टू -5, सॉल्व बोथ द इक्वेशन। सो अगर मैं माइनस कर दिया, b की वैल्यू आ गई 3 minus 5 by 2 is 1 by 2, एंड c की वैल्यू आ गई 1 by 2 with माइनस साइन, 3 by 2 -3। ये एक मिनट में बीच का ये हटा दूं कि एक साथ इसे ला सकूं आपके लिए। कि पूरी सॉल्विंग एक जगह पर आ जाए, ये देख सकते। राइट? सो इस तरह के लैंग्वेज से अब डरना नहीं है। राइट? वही रूट्स हैं, वहीं पर काम करो, वहीं पर कुछ आपके पास काम बन रहा होगा। मोहक, दिस इज ओके? Yes, sir.
शुड आई स्टार्ट? नेक्स्ट पे जाऊं मैं? नहीं सर। हम्म, ये सबको क्लियर है? कोई कुछ पूछना चाहोगे? आप लोग को कंफर्टेबल हो ना इस लेवल के क्वेश्चन में? थोड़ा कम करें या ठीक है ये? नहीं सर, बढ़िया। कंफर्टेबल हैं सभी लोग ना? ओके। आइए देखिए एक क्वेश्चन। ठीक है, डन एवरीवन? ओह सॉरी सॉरी, डू इट, टेक योर टाइम। रियांश, हाँ सर। समझ आया? हाँ सर, हाँ सर, समझा। किसी का नाम जियोमी आ गया है, चेंज कर लो बेटा। ओके, डन एवरीवन? विष्णु, डन? सी, अब एक लैंग्वेज पर आपको पकड़ना है कि एग्जैक्टली हाउ दिस विल वर्क, राइट? जैसे मैंने बोला आपको कि ए एन या टी एन, तो यहां पर मैं टी एन नाम से आपको दे रहा हूं। टी एन इज नथिंग बट साइन थीटा टू द पावर एन प्लस कॉस थीटा टू द पावर एन, right? Where n belongs to natural numbers, 1, 2, 3, 4, and anything, right? Is given. And 5 times t n plus 2 minus 2 root 3 t n plus 1 plus tn is equal to 0, right? ये भी n belongs to natural number के लिए। Find value of क्या? Sin theta plus cos theta। Sin theta plus cos theta। अच्छा सा कोशिश करें, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। 2 to 3 मिनट यू हैव। एक आइडिया बनाएं क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। इन क्वेश्चन को बार बार आपको देखना है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा कुछ लाने की कोशिश की है शायद। नॉट बैड, नॉट बैड। आंसर तो सही नहीं आया बट कोशिश अच्छी लगता है। जयराज। अंदाज एक नहीं है वो है। अंदाज, अंदाज लग तो रहा है ऐसा, बट आई डोंट नो क्यों लग रहा है ऐसा। बस बस कोशिश ही तो करना है, यही करते करते ठीक हो जाना है कुछ। अरे 2 4 आंसर लिखिए यार, क्या कर रहा है? स्वप्निका, गुड गुड गुड। थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो। पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। वेरी गुड। अरे वाह दोस्त, एक्सप्लेन भी करना है, राइट? वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं।
डन 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 डन। आदित्य हुआ बेटा? हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो डिस्कस कर लें। आई होप सभी ने। ओके ओके ओके, कहा था नहीं, चलो बेटा। आदित्य नॉट बैड। थोड़ा और सोच ले एक बार बेटा। आर्यन। कैसे निकाल रहे हो बेटा? आर्यन, क्या लगाना चाह रहे हो? नहीं नहीं, बोल भी सकते हैं आप लोग। मुस्तफा इज, क्या लगाया, कोई बताएंगे? कुछ ऐसा कि एक बार में खत्म हो जाए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल पाऊं। सर इधर जो हम यूजुअल फॉर्मल प्रोसेस लगाते हैं उससे उसका जस्ट रिवर्स करना है, तो न्यूटन्स फॉर्मूला से हम इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसका रूट साइन थीटा कॉस थीटा होगा एंड वेरी, सम ऑफ रूट्स। रिवर्स ऑफ न्यूटन आइडेंटिटी बोलना काफी नहीं होगा। Tn+2 में Tn को अगर निकाल दूं तो 5x² -2√3x+1 = 0। और इसी के रूट जो हैं वही चीज तो लिखने का तरीका ये है। इसीलिए तो मैं थोड़ा सा छुपा के देर से दिया क्वेश्चन। सम ऑफ द रूट निकालना था बस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एकदम पकड़ में आना चाहिए था। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है ना, बात समझना। न्यूटन फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव है, रिवर्स में भी वो वैसा ही एप्लीकेबल है जैसा हमने वहां पर लगाया था। कोई नया काम नहीं करना आपको। ठीक है, ठीक है, ओके। चल, नेक्स्ट। एफ एक्स। ये ना एफ एक्स वगैरह लिखा रहता है ना, तो वो थोड़ा सा डर लगाता है ना। धीरे धीरे उस डर को हम लोग को खत्म करना है। x⁵ प्लस x² + 1, राइट। एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं, रूट्स आर x1 x2 x3 x4 x5, 5 रूट। जी एक्स मेरे पास दिया हुआ है x² - 2, राइट। फाइंड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। gx1 × gx2 × gx3 × gx4 × gx5, इसकी वैल्यू फाइंड। ये प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से, आसानी से हो सकता है ना। आप लोगों के पास 4 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए। टेक योर टाइम एवरीवन। एक अच्छा आइडिया लग सकता है, या आप लोग बोलो तो मैं स्टार्ट कर दूं, या यूनिट टाइम, क्या बोलते हो? जल्दी स्टार्ट कर लें। देख लो फिर। दोनों में ही ना बोल रहे तो मैं यही समझूंगा कि थोड़ा सा आपको हेल्प चाहिए होगा शायद इसमें। आपको गिवन है 5 रूट्स, इसमें गिवन है 5 रूट्स, राइट। अब 5 रूट्स गिवन है तो सबसे पहला काम जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो है x⁵ प्लस x² + 1। इसके अगर 5 रूट्स हैं तो x - x1
एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर और एक्स माइनस एक्स फाइव होगा। ये सही है? ये सही है? यस सर। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस टू। मतलब मुझे चाहिए क्या? अगर मैं अलग से लिखूं तो मुझे चाहिए, राइट, जी एक्स वन का मतलब है एक्स वन स्क्वायर माइनस टू, एक्स वन स्क्वायर, सॉरी एक्स टू स्क्वायर माइनस टू, एक्स थ्री स्क्वायर माइनस टू, एक्स फोर स्क्वायर माइनस टू, एक्स फाइव स्क्वायर माइनस टू, राइट। बट इक्वेशन में जो दिया हुआ है वहां से मुझे दिख रहा है ये तो ऐसा आ रहा है, और चाहिए मेरे को, ओके ओके, एक्स वन स्क्वायर माइनस टू प्लस टू। कैसे पहुंचू यहाँ पे? बस इतना ही तो काम है कि मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है उससे यहाँ पर पहुंचना है। कैसे पहुंचा जा सकता है, राइट? यही सबसे बड़ा हिंट है। यहाँ से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 3 मिनट का टाइम आप लोगों के पास है। टेक योर टाइम, रिलैक्स। वाह, वेरी गुड। मुस्तफा, ये क्या लिखा बेटा आपने? क्यों लिखा ये? चित्राक्ष, थोड़ा माइनस प्लस को एक बार देख ली बेटा, कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद। माइनस प्लस या सही है? दोनों से माइनस आए, अच्छा, एक से माइनस एक से प्लस हो सकता है। देखता हूँ। के सी, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको आपको शायद हंसी आए, सर क्या सर है ये क्वेश्चन? टफ क्वेश्चन में थोड़ी होता है सर, ये तो सिंपल क्वेश्चन आपने दे दिया सर। कैसे? कैसे? राइट, ऐसे। इफ यू सी दिस, जो मेरे पास यहाँ गिवन है, राइट, इसमें मैं ये वाला जो इक्वेशन गिवन है इसमें एक्स की वैल्यू पुट करता हूं एक बार √2, और दूसरी बार पुट करता हूं -√। होगा क्या? होगा ये कि √2 पुट किया तो √2⁵, तो √2⁴ हो जाता है 2, राइट। 2 × 2, 2 स्क्वायर, तो 4 कर देता हूं सीधा। √2 +2 + 1, राइट, इजिकल टू मेरे पास आ गया √2 - x1, √2 - x2, अप टू √2 - x5। दूसरी बार मैं पुट कर देता हूं -√, उस समय होगा -4 √2
+2 + 1 इज इक्वल टू -2 पूरे से बाहर निकाल दिया। ये क्या आ गया, √2 + x1 √2 + x2 ये जा रहा है, √2 + x5 दोनों को कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। ये 3 है, 3 + 4 √2 ये गया 3 - 4 √2 इज इक्वल टू दोनों से माइनस माइनस प्लस x1² -2 वैसे ही जितने नंबर्स है सब आ रहा है x5² -2 राइट। ये मल्टीप्लाई किया 9 माइनस कुछ ऐसा ही आंसर आया है। कितने लोगों का आ गया था? वर्किंग समझ में आई सभी को? कितने लोगों का ये आंसर आ गया? वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे। सर मेरा आया पर मैंने दूसरी तरीके से किया। क्या किया बेटा बताएं? मैंने x² - 2 को y का सीधा कर लिया, वाह, उससे x की वेरी गुड एग्जैक्टली सेकंड में यही बताने वाला था, जो चित्राक्ष को ही मैं देता हूं। बेटा एक्सप्लेन करें जो आपने बोला उसको। मैंने पहले x² - 2 इज इक्वल टू y कंसीडर करा, x की वैल्यू उससे आ गई √y+2, उसको इक्वेशन में डाला, एक्सपैंड करा, तो जो इक्वेशन आएगी उसके अंदर लास्ट की टर्म -23 हो जाएगी। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको निकालना, उसका प्रोडक्ट, तो इसे बोला जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को चेंज करना, राइट। वो चेंज करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि x² - 2 को आपने x1² - 2 को आपने पहला एक ले लिया y1 y2 y3 4 y5 और वहां से आपने इक्वेशन को चेंज कर दिया, या कुछ ऐसी वैल्यूज जो आपके सामने दिख रहा है वहां पर आपने काम करना। इज दिस ओके? सर मेरा मीटिंग लीव हो गया था, आप x = √2 से एक्सप्लेन कर सकते हो? एकदम कर सकता हूं बेटा। यहां पर हमने देखा हमें निकालना जो था ये वाला टर्म दिख रहा है x1² - 2, उससे मैं बोल रहा हूं कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। एक है √2 - x1 और एक है √2 + x1। अगर ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यही मिलेगा बाद, राइट। लेकिन वो आएगा कैसे? तो हमने कहा जो इक्वेशन मेरे पास गिवन है, उस इक्वेशन में जो इक्वेशन हमारे पास गिवन था, राइट, जो हम लोगों ने यहाँ लेके रखा था, जो x1 ये रूट्स है, तो रूट्स होने के कारण ये इक्वेशन बना था मेरा, राइट। तो इसमें मैं एक बार ये वाले में एक बार मैं x को √2 रख दिया और दूसरी बार मैंने x को -√2 रख दिया और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वहां से आपका आंसर आ गया। ठीक है? हाँ सर। तो इक्वेशन को चेंज करना कभी कभी बहुत अच्छा काम कर जाता है। पॉसिबली हो सकता है कि आप इक्वेशन को चेंज करें या कुछ कैलकुलेशन को, एक इसी पर बेस और क्वेश्चन मैं दूंगा इसको करने के बाद। काफी वैरायटी आते हैं इसमें, काफी वैरायटीज होती है। डन एवरीवन, आगे बढ़ूं? और किसी का भी एक आंसर आया था, विराज का आया था। विराज क्या यही किया था? कौन सा, फर्स्ट सेकंड? जयराज, आदित्य, यस सर, फर्स्ट मेथड से आया। गुड। सी, आगे बढ़ूं? क्वेश्चन दें। अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक गिवन है। ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, बट एक आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, कैलकुलेशन भी पता चल जाएगा। ये तो फाइंड करनी है आपको, जो वो है अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गामा बाई अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा गामा बाई बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू फाइंड करो। देखो तो एक बार,
स्टार्ट करें। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दो आंसर आए हैं। चित्राक्ष, वेरी गुड। अथर्वा, एक बार चेक करोगे बेटा? थोड़ा सा कुछ गड़बड़ आ रहा है। कई डिफरेंट मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आपने क्या किया है, कैसे किया है, सब कुछ उसी पर है। शुड आई स्टार्ट? मैं स्टार्ट करूं? ले लो, 2 मिनट और टाइम ले लो, थोड़ा इसको सोचो, क्योंकि डुएबल है तो क्वेश्चन डुएबल राइट होना ही चाहिए। बट कैसे किया जाए ये, कि लेस टाइम पर कैसे इसको मैनेज किया जा सके। अगर आप चाहें तो इक्वेशन को चेंज कर लें, अगर आप चाहें तो कुछ और अलग कर लें। लास्ट क्वेश्चन पे हमने जो काम किया था वैसा काम हो जाए। आई डोंट नो, 3-4 मेथड तो दिमाग में आ रहे हैं। क्या बोलते हो, मैं स्टार्ट कर लूं? हो गया अटेम्प्ट सबके? चलो चलो चलो, आपको शर्मा रहे हो शायद। आया कुछ और आंसर आया, हाँ अथर्वा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी। 2 मिनट। ओके ओके, टेक योर टाइम। आदित्य, आंसर आंसर। जितने आदित्य है सबको बोला रे मैंने। जितने आदित्य है, सबसे अधिक आदित्य ही है अपने पास। एक बार बोला आदित्य, मतलब समझ लो सब आदित्य को एक साथ में। चलो। सूर्य आया? हाँ, थोड़ा कुछ और उपाय करो, नहीं कहते नहीं। थोड़ा सा और उपाय करो बेटा कुछ। क्षमा, सिंपल है बेटा। कुछ लोगों के कैमरा ऑफ हैं। अथर्वा, आरव, फर्स्ट कहाँ थी, अभी ज्वाइन किया क्या? कुख्यात, तनिष, आर्यन, यजान। तने तू कहाँ छुप जाता है बीच बीच में? हट, और पिटाई खाएगा। यार 2 मिनट नहीं होगा, चुपचाप से कोने में क्या, सोफा के नीचे बैठ के पढ़ता है क्या?
सी, देखो 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 सुखे, चलो साथ में देखते हैं। अरे साग्निक, वेरी गुड साग्निक, एक्सप्लेन करोगे बेटा क्या किया आपने? हाँ सर। प्लीज गो अहेड। हाँ तो हमें फॉर्मूला जैसे हमने हाँ सी बाय क्या वैसे, तो 1/α प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा मुझे 3 मिला। वेरी उसके गुड। बाद 1/α बीटा प्लस 1/बीटा गामा गामा प्लस 1/गामा अल्फा इक्वल टू 2 मिला। हम्म और 1/α बीटा गामा -1 मिला। हम्म उसके बाद मैंने ये तीन इक्वेशन मिला, तो उसके बाद मैंने सब्स्टिट्यूट करके अल्फा बीटा निकाला। हाँ अल्फा बीटा निकाला। उसके बाद मैंने सब्स्टिट्यूट किया पूरे इक्वेशन में। वेरी, उसके बाद हाँ बहुत अच्छे। ओके। उसके बाद मैंने कॉमन लिया लास्ट में जाकर सॉल्व हुआ। वेरी गुड, नॉट बैड, नॉट बैड। चित्राक्ष क्या किया बेटा आपने? फिर सेम लगाया या कुछ डिफरेंट किया? नहीं सर, वो नहीं था, मैंने इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया। अच्छा, तो ठीक है। 1/1/α प्लस 1/बीटा, और सब इक्वेशन को ऐसा कर दिया, ऊपर की इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया, और फिर उनकी वैल्यूज डाली, सब्स्टिट्यूट कर। कैलकुलेशन वगैरह करके आ गया ना? ओके। अथर्वा, आपने क्या किया बेटा? सर मुझे भी तीन इक्वेशंस मिले, उसमें 1/α 1/बीटा 1/गामा 3, और फिर मैंने भी उन्हें सॉल्व करके थोड़ा सॉल्व कर दिया, वेरी गुड तो बेटा, मेरे को लास्ट 11/7 आया। वेरी गुड। मैं चाहता क्या था, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ये देखना। हाँ, थोड़ा सा इन चीजों को डेवलप करना है हम लोग को, धीरे धीरे क्वेश्चन मैं करता जाऊंगा। ये सब क्वेश्चन ना, जितने क्वेश्चन हो उसको थोड़ा सा इंजॉय करो। हाँ, क्वेश्चन देखा, 2-3 दिन तक इसको देखते रहो, क्या किया इसमें, अरे वाह ये तो ये रहा वो रहा, करते जाओगे ना तो धीरे धीरे वो दिमाग में बैठेगा। मैं चाहता क्या था कि आप किस तरह से सोचो। पहले तो ये इक्वेशन जो दिया हुआ है इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। अगर मैं इसमें x की जगह 1/x रख दूं तो ये हो गया x³ -3x² +2x+1। इसके रूट्स 1/α 1/बीटा 1/गामा होंगे। बहुत डायरेक्टली, बड़े सामने से जल्दी से आएगा नहीं? इसी के रूट्स है 1/α 1/बीटा 1/गामा। बड़ा अच्छा सा लग रहा है ये तो। एंड ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर उससे पहले वाले को अल्फा बीटा से डिवाइड किया तो 1/1/α प्लस 1/बीटा आएगा। सेकंड वाला 1/α प्लस 1/गामा आएगा। थर्ड वाला 1/बीटा प्लस 1/गामा आएगा। और यहां से मुझे दिख रहा है कि सम ऑफ द रूट, मतलब 1/α प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा जो है वो 3। क्या? तो इस हिसाब से तो फर्स्ट वाले मेरे पास 3 - 1/गामा प्लस 1/3 - 1/बीटा आएगा ही वो भी, बट फिर भी 3 - 1/अल्फा। ये तीन मेरे पास आ रहे हैं जो दिखाई दे रहे हैं। सही है। अब मेरे पास यहां से बहुत सारे तरीके, पहले ये क्लियर है, ये हो जाना चाहिए था, व्हाट आई बिलीव ना, कि ये चीज नजर आनी चाहिए थी कि ये थोड़ा सा डिवाइड करते ही ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, जो मेरे को बहुत ही मतलब सस्ता सुस्ता ढंग का फॉर्म लग रहा है। यहाँ के बाद आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो सकता है और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। राइट। तो पहले यहाँ तक में कोई कुछ पूछना चाहोगे तो प्लीज आप, किसी को लग रहा है कि नहीं सर और एक्सपेरिमेंट लगता तो नहीं, बट फिर भी दो सर एक बातें। बार फिर से एक्सप्लेन करोगे? हट, तू कहाँ घूम रहा था? है तब से कैमरा ऑफ करके बैठा हुआ था ना? सब सब देखा हूं मैं, कैमरा ऑफ करके बचेगा नहीं तुझे जान। कहाँ भागा था? सर नमाज नमाज। हाँ हाँ, देखा, मैं समझ गया था तू गायब हुआ। हाँ देखो, मेरे पास जो इक्वेशन इक्वेशन जो गिवन था ये वाला, इसमें x की जगह 1/x रखने पर ये इक्वेशन आ गया। राइट। ये इक्वेशन जो आया इसके रूट्स है 1/α 1/बीटा 1/गामा, बोल सकता हूँ क्योंकि x को 1/x रख के आया है, तो अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स थे। तो दूसरे वाले के जो रूट्स हैं वो अपने आप 1/α 1/बीटा 1/गामा हो गया। राइट। अब ये 1/α 1/बीटा 1/गामा क्यों लिया? क्योंकि मेरे को शुरुआत में ही ये दिख गया था कि अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा को मैं ऐसा लिखता हूँ।
एंड सम ऑफ द रूट जो यहाँ दिख रहा है 1/α + 1/β + 1/γ, उसकी वैल्यू 3 है। तो किसी भी 1/α 1/β के लिए तीनों वैल्यूज मेरे पास ऐसी आ गई। सही है। यहां पर दो काम हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। राइट। हमारे पास दो काम क्या हो सकते हैं, या तो मैं इसी को एलसीएम लेके काम करूं, या इक्वेशन को, जो मेरा इक्वेशन गिवन है अब x³ - 3x² + 2x + 1 = 0। याद होगा, आप लोग को पढ़ाया हूं पहले भी, बट याद होगा, इसे हम लोग क्या ले लेते थे, कैपिटल ए। किसी भी ए को कैपिटल ए ले लिया, 1/3 - 1/α। राइट। 1/α 1/β 1/γ आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1/a = 3 - 1/α, या 1/α = 3 - 1/a, ये होगा। और 1/α इसका रूट है। राइट। तो क्या मैं 1/α मतलब इसके जगह पर 3 - 1/a रख दूं, एंड इनका जो हमारे पास सम ऑफ द रूट आ रहा है वही आपका आंसर है। सम ऑफ द रूट का क्या मतलब होगा, ये क्या सबको समझ में आया है? ये एक तरीका है, यही तरीका नहीं है, ये एक तरीका है, क्योंकि मेरे को ये भी तरीका आपको बताना था, इसलिए मैंने यहां पर ऐसा करके बताया। क्या ये सबको समझ में आया है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन मैंने किया है। मैंने जो रूट्स थे उसको ट्रांसफॉर्म करके इक्वेशन को ही चेंज कर लिया। एक तरीका आपके पास ये बनता है। दूसरा तरीका क्या बनता है वो भी दिखाता हूं। ये क्लियर है सबको? मैं एक बार फिर से बताऊं या क्लियर है ये? सर एक बार और बताओ। एकदम बताता हूं बेटा। देखो, होता क्या है, मैं छोटे इक्वेशन में करके बताऊं आपको। मान लो ax² + bx + c = 0, इसके रूट से अल्फा एंड बीटा। अब तो सर मुझे इक्वेशन दे दो जो 1/α 1/β जिसके रूट्स हैं। इक्वेशन आप बताओ जिसके रूट्स 1/α 1/β। तो मैं क्या करता हूं इसमें, इसको मान लेता हूं कैपिटल ए। तो अल्फा = मेरे पास आ गया 1/A। राइट। ये अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा जो इक्वेशन मेरा दिया हुआ है। राइट। a² + bα + c = 0। तो अल्फा की जगह मैंने 1/A रख दिया, एंड यही कैपिटल ए को मैं रख देता हूं x²। तो ये सीधा इक्वेशन आपके पास आ गया। ये जो इक्वेशन के रूट्स हैं 1/α 1/b। फर्स्ट, अगर मैं यही कहता हूं आप इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स हैं अल्फा +2 बीटा +2, तो आप क्या रखोगे? इसको कैपिटल ए रखा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? a - 2। मतलब जो इक्वेशन है, समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन जो आएगा कैपिटल ए की जगह एक्स रखते हुए, तो वो इक्वेशन के रूट्स होंगे अल्फा +2 बीटा +2। आप मेरे को हेल्प करो अब। अल्फा -2 बीटा -2। राइट। ax² + bx + c = 0। एक्स की जगह क्या रखूं कि मेरे को अल्फा -2 बीटा -2 रूट्स आ जाएगा? सर उसको ए मान के कोई चेंज करना a पड़ेगा। + 2 लिखना पड़ेगा। हाँ, a+2 लेना पड़ेगा अल्फा को। +2 कर दिया बस, नहीं? हाँ राइट। + c = 0। अब इसको टफ कर देता हूं, मैं बोला अल्फा बीटा रूट्स हैं ax² + bx + c = 0 के। अल्फा बीटा रूट्स है। राइट। आप बताओ ये कि 1/α + 2 1/β + 2, तो x की जगह क्या रखूं? तो मुझे तो काम करना पड़ेगा, ये a लिया पहले, तो 1/a = अल्फा + 2, और अल्फा = 1/a - 2। मतलब इस x के जगह मैं रखूंगा 1/a - 2, या a 1/x - 2 का होल स्क्वायर, b 1/x - 2 + c = 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, जिसके लिए ना बार बार लंबा चौड़ा नहीं सॉल्व करना पड़े। इसका मैं, चलो आपने बोल दिया तो मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा। राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहां से डायरेक्टली आ जाता है। तो वहीं पर मैंने यहां भी वही काम किया। यहाँ जो इक्वेशन है उसे कैपिटल ए मैंने एज्यूम कर लिया, 1/α इसका रूट जो था 1/α 1/β, वहां पर मैंने वैल्यूज पुट कर। राइट। तो अपने आप इक्वेशन में फॉर्मेशन बन जाएगा। राइट।
ठीक है, एक तरीका। लेकिन चलो ये इससे आप ना करो, मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, उसको हम लोग डेवलप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर उससे करके देखेंगे। ठीक, देख, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैंने इसी इक्वेशन को लिया जो दिया हुआ है मेरे पास, मैं बोला ठीक है, इस इक्वेशन में मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आएगा? ये आएगा। ऊपर क्या आएगा? मैं सीधा ऐसा लिख दूं, समेशन, दो दो का समेशन लेके ये पूरा बनेगा, राइट। ये इक्वेशन जो मेरे पास है, राइट, जो इक्वेशन है वो था एक्स क्यूब माइनस, राइट, 3x² प्लस 2x+1, इसी के रूट से 1/α 1/β 1/गामा। क्या मैं इसे x-1/α x-1/β x-1/गामा लिख सकता हूं? अगर मैं x के जगह पर 3 पुट कर दूं तो क्या नीचे वाला ये नंबर आ गया आपको? दैट इज 7। ये नंबर आ गया 7। इज दिस ओके? राइट। ऊपर जो आपके पास आ रहा है उसको ध्यान से देखो, तो आपके पास है 9 - 3 टाइम्स 1/α प्लस 1/β प्लस 1/गामा, क्योंकि समेसन है और ये 6 बार आ जाएगा, क्योंकि हर एक में 3 3 बार आ रहा है, इसलिए मैंने सीधा उसको लिख दिया, तो वो 6 टाइम्स आ जाना चाहिए, राइट। प्लस 1/α β प्लस 1/β गामा प्लस 1/गामा अल्फा, ये आ गया, राइट। अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी, राइट, 3 3 3 × 3 ना, 27 - 6 टाइम्स सम ऑफ द रूट 3 है, प्लस 1/प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम 2 है। कितना आ रहा है ये? 27 - 18 + 2, क्या आ गया? 9 11, और वो 7 था, तो आंसर इज 11/7। सो क्वाड्रेटिक क्यूबिक में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है, समझ में आ रहा होगा, राइट। हर एक चैप्टर में ऐसे ही बहुत सारी चीजें जहां से एक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, एडवांस के एंड मेंस के। मेंस भी अगर 2020 के बाद से देखोगे तो 2020 के क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे हो गए। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जितना आप करते जाओगे ना, उतना वैरायटी आपको मिलता जाएगा। पहले इसको देखो, इसमें कहीं पूछना चाहोगे तो प्लीज आस्क। सर आप एक बार पूरा प्रोसेस दिखाओ। एकदम दिखाता हूँ बेटा। पहले ये देखो, ये बीच का मैं डिलीट कर दूं आज के लिए। हाँ चलेगा। एंड थोड़ा सा आप लोग ये रखना कि अगर मान लो कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, दिक्कत है, राइट, पहला तो कोशिश ये रहे कि आप यूट्यूब में जाके एक बार देख लें फिर से लेक्चर को, राइट। एंड अगर नहीं आया तो मेरे को एक मैसेज जरूर कर देना प्लीज। इससे फायदा क्या होगा ना, कि मैं अगले लेक्चर के लिए आपके लिए ये सब चीजों को और तैयार करके रखूँ ना, कि इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं तैयार करके रखूंगा कि जहां पर लगता है कि और क्वेश्चन करने चाहिए। तो एक स्टेप्स होते हैं ना, कि थोड़ा सा इससे करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करते पहुंचना तो यही है, राइट, पहुंचना यही है। हो सकता है अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट, थोड़ा टाइम लगा के पहुंच जाएंगे, बट पहुंचना तो अपने को यहीं पर है। आईआईटी तो निकालना है विद वेरी गुड रैंक। क्या बोलते हो? आवाज, इसने में तो आवाज आ जानी चाहिए थी यार, हैं? यस, हाँ सर। यस हाँ सर। सर। यस सर। 100% छोड़ना नहीं है। ये दिख रहा है? सर हम्म। आखिरी में क्या किए थे, वो मेरा नेट चले गया था। अच्छा, आखिरी में मैंने दो काम किया बेटा। ये जो इक्वेशन मेरा आ गया था ना, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, ये जो इक्वेशन आ गया था ना, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन, राइट, इसको एलसीएम ले लिया, तो नीचे ये एलसीएम का ये वाला आया, और ऊपर आया दो दो का प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लाई करके बस सॉल्व कर दिया। ओके। ये यहां से पूरा ये प्रोसेस प्लीज नोट डाउन। सर वो डिनोमिनेटर में 1/α प्लस 1/β को 3 - 1/गामा लिखा ना। हाँ,
सर आप थोड़ा ऊपर लोगे क्या? हाँ बस। मतलब मैंने कोशिश वही की है कि जितने आपने क्लास में नहीं किए होंगे और जितने एक्सपोजर आपको नहीं मिले हैं उस तरह के क्वेश्चन मैं अधिक से अधिक कर पाऊँ। जो आपने किया हुआ है वही क्वेश्चन मैं दूंगा तो मेरे को मतलब आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल कि क्या करूंगा वो देखे। आप तो सॉल्व कर ही लोगे, आप जानते ही हो। तो जहां पर दिक्कत हो सकती है, थोड़ा तकलीफ होगा, उस पर काम करते जाते हैं। नहीं, आई गेस आपका और मेरा दोनों का टाइम प्रीसियस है, दोनों लोग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। आप जो जानते हो तो जानते हैं, वेरी गुड, उसको और इनहेंस करते जाइए। जो नहीं जानते हैं, जो लगता है थोड़ा अलग हो सकता है, उस पर काम करते हैं हम लोग। ओके वरर, ओके। आप लोगों में से करीब 5-6 लोगों ने बोला था मैं एनालिसिस भेजूंगा, केवल 2 एनालिसिस मेरे पास आया है। सर मेरा आज ही आ जाएगा रात को, मैंने अरे बना के रखा है, हाँ, बस भेजना बचा। हाँ सही बात है, वेट कर रहा था ना सर, आप बोलो तो फिर तो मैं भेजूं सर। नहीं यस सर। और भी लोग थे जो कि अभी कुछ लोगों को तो आवाज ही नहीं आ रहा। हाँ, 1-2 लोग तो दिख भी नहीं रहे मेरे को यार। सभी लोग एनालिसिस बनाओ, एनालिसिस बनाओ, अपने जो एग्जाम हुआ उसका एनालिसिस बनाओ। आधे से अधिक काम आप खुद निकाल सकते हो। देखो वहां पर कहाँ कहाँ पर दिक्कत हो गई थी, क्यों दिक्कत हो गई थी। हाँ, मतलब क्या, अगर क्वेश्चन सही भी हुआ तो क्या ऐसे ही आपने तुक्के से कर लिया, या सचमुच सही हुआ, कंसेप्चुअली आप क्लियर हो कि नहीं हो। अब इन चीजों को मार्क्स लेके बहुत सेंसिटिव मत हो कि मार्क्स कम आ गए अधिक आ गए। अरे ठीक है, वो ऊपर नीचे आएंगे, लेकिन वो जो आपको बताने के लिए टेस्ट हुआ था ना कि देखो ये कंसेप्ट थोड़ा सा हिला हुआ है, ये कंसेप्ट पर काम करना है। हाँ, वो चीजों को मिस मत करो। वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर देखो यहाँ यहाँ पर दिक्कत हुई, इसके क्वेश्चन थोड़े से मेरे को करवा दो। सर ये वाले कंसेप्ट नहीं समझ में आते, कुछ नया आता है तो मैं नहीं सकता। राइट, जो भी है उस पर बात करो। एंड ये प्रोसेस है बेटा, हर जितने लोग होते हैं सबको दिक्कत जाती है। जब मैं तैयारी किया था तब भी, उसके बाद के लोग तैयारी किए तब भी, आपके सीनियर्स हैं वो भी, सबको दिक्कत जाती है। ये नॉर्मल है, कोई अब नॉर्मल नहीं है। बहुत सारी, एक ही क्वेश्चन को कम से कम 5 बार पूछना पड़ता है। इट्स ओके। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को अजीब सा लगेगा, मेरे को भी स्ट्रगल होता है मैथ्स में, एंड ये नॉर्मल है, मतलब बहुत ही नॉर्मल है। ये हमेशा रहेगा कि मैथमेटिक्स में, मैं बार बार बोलता हूँ, मैथमेटिक्स में कोई भी टीचर नहीं हो सकता। हम सब के सब स्टूडेंट हैं, कुछ सिंसियर हैं कुछ नॉन सिंसियर हैं, हम सब स्टूडेंट हैं। हम सबको रोज एक स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि जब सोचो ना कि अभी भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें बिलियन और मिलियंस रखे हुए हैं कि आप सॉल्व कर लोगे तो मिल जाएंगे, मतलब साफ है। नहीं, 1 मिलियन वाला प्राइस है ना 7 क्वेश्चन पे। अभी भी सोचो तो वो कितने कितने सारे वर्ल्ड में लोग हैं, उसके बाद भी ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो है भाई, ऐसा ही है मैथमेटिक्स। तो थोड़ा उसमें कोई डिस्कम्फर्ट लगता है, दिक्कत होती है, डिस्कस करें उसको। राइट, इट्स ओके। प्रॉब्लम क्या है, हमें ठीक करना है, 10 सेट। किसी को अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है उसकी प्रॉब्लम, आपका अच्छा होना चाहिए। 10 सेट। हाँ, एकदम एक डायरी रखिए, वहां पर लिखिए क्या क्या दिक्कत गई, कहाँ पर क्वेश्चन नहीं होते हैं। हो सकता है आपका बहुत सिली सा डाउट हो, बट समझना वो सिली डाउट नहीं है, कि कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे को वो चीजें कहीं आपको बता देनी थी, मैंने शायद मिस किया है। राइट, कोई सिली डाउट नहीं होता, जिस एज में आप हो कोई सिली डाउट ही नहीं होता, डाउट होते हैं 10 सेट। आपको केवल फॉरवर्ड कर देना, सर ऐसा होगा नहीं होगा, 10 सेट। कोई नहीं सोचते हुए कि सर क्या सोचेंगे। अरे सोचो ना, यही सब सोचते रह जाएंगे तो और मैं क्या सोच पाऊंगा, फिर मैथमेटिक्स कब सोचूंगा। तो मेरे को तो मैथ सोचना है, तो मैं वो नहीं सोचता कि आपको केवल क्वेश्चन आएंगे, आपके क्वेश्चन के जवाब जाएंगे, 10 सेट। तो फील फ्री टू आस्क। राइट, ठीक है। सो मैं एक पेपर आप लोगों को कल भेजूंगा। पहले ये क्वेश्चन आज आराम से घर पे करोगे, एक बार सभी क्वेश्चन को देखोगे, आराम से करोगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट,
नेक्स्ट वाले में मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बता दिया हूँ आज ही, जो कुछ क्वेश्चन हुए थे जिसमें डाउट जा रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन वाले पढ़ाऊंगा। ठीक, पॉलिनोमियल्स और भी हैं, पॉलिनोमियल्स जिसमें अधिक डिग्री जो होती है उस पर काम करेंगे। और भी आपको अगर कहीं लगता है कि सर ये वाला थोड़ा सा और बता दो, तो प्लीज आप या तो बोल दो या चैट में लिख दो कि सर क्वाड्रेटिक में ये वाला चीज भी आप बता देना प्लीज। हाँ, कि इसके क्वेश्चन मेरे को दिक्कत जाते हैं तो प्लीज राइट डाउन इन चैट, या क्वाड्रेटिक में जो भी आपको लगता है लिख दें, या मेरे को बोल दे, डायरेक्टली बोल दे तो भी चलेगा, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। जल्दी 2 मिनट के अंदर कोशिश करें, लिख दे। है कोई स्पेसिफिक जगह जहां पर काम करने की जरूरत पड़े? हाँ सर, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है सर क्वाड्रेटिक में क्या? जो मॉड्यूल के एक्सरसाइज में थोड़ा टफ जा रहा था। वो मेरे को याद तो भेज दो मेरे को, एक क्वेश्चन भी दिखा दोगे तो चलेगा। भेज दो क्या अभी? हाँ भेज देना, मेरे व्हाट्सएप में भेज देना, नंबर है मेरा। हाँ हाँ, भेजता हूँ सर। मेरे को नंबर पे भेज देना बेटा। सर आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया उसमें जो कॉन्सेप्ट था अ, हाँ उसके 2-3 और क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक है बेटा। और कोई? वेरी गुड, आई 100% आई अप्रिशिएट दिस। वेरी गुड बेटा, वैदेही एंड अदित, वेरी गुड बेटा, आई अप्रिशिएट। सर आपको 2 टाइप के क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक, मतलब कंसेक्यूटिव ही है, चलेगा बेटा। वो दोनों का थोड़ा बता दो। ठीक, हम लोग काम करते हैं उस पर। ठीक है, चलो एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। हाँ बाय सर। सर सर एक डाउट था। हाँ, सर एक क्वेश्चन था एक क्वाड्रेटिक का ही। एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।